नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में 24 सितंबर से पंचायत चुनाव का आगाज होने जा रहा है। इस बार के पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने वाले हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार के लिए खास गाइडलाइंस, खास नियम तैयार किए गए हैं ताकि आमतौर पर पंचायत चुनाव में जो शिकायतें आती हैं वो ना आए। इस बार नई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाने वाला है। इसी सिलसिले में बोगस वोटिंग को लेकर भी इस बार खास तैयारियां हो रही है। बायोमेट्रिक की पहचान करने की तैयारियां पक्की कर ली गई है, क्योंकि आमतौर पर पंचायत चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग का जो मामला है वो कई दफ़े सामने आता है, लेकिन इस बार ऐसी गलती ना हो इसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार में बताते हैं। पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग को लेकर शिकायतें आम रही हैं, लेकिन इस बार बोगस वोटिंग की प्लानिंग कर रहे लोगों की तैयारियों पर पानी फिरने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोटिंग को रोकने के लिए वोटरों के सत्यापन का नया तरीका अख्तियार किया है। सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों का सत्यापन बायोमेट्रिक सिस्टम से किया जाएगा। आयोग ने इस बाबत सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार में किसी भी चुनाव में पहली बार लागू हो रही इस व्यवस्था के बाद एक वोटर अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी वोट नहीं डाल पाएगा। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन होगा ताकि एक वोटर द्वारा अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग करना संभव ना हो। आगे जान लीजिए कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करने वाला है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होगा। वह वोटरों के अंगूठे का निशान, उनका फोटो, ई-पिक व अन्य वैकल्पिक दस्तावेज तथा वोटर पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे। यदि कोई दोबारा वोट डालने के लिए जाता है तो सिस्टम उसकी पहचान तुरंत कर लेगा। वोटर वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार नंबर एवं फिंगरप्रिंट से आधार पर उनका त्वरित सत्यापन हो जाएगा। आधार सत्यापन के दौरान किसी भी वोटर की पूरी जानकारी मतदान करते समय सुरक्षित हो जाएगी। सत्यापन का डेटा क्लाउड पर होस्टेड केंद्रीय सर्वर पर एकत्रित होगा। लिहाजा वोटर अगर किसी अन्य मतदान केंद्र पर भी मतदान करना चाहे तो बायोमेट्रिक सिस्टम से तत्काल उसकी पहचान कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यदि किसी मतदान केंद्र पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी अगर कोई वोटर उस बूथ पर दोबारा वोट करने के लिए आता है तो सिस्टम उसे तत्काल डुप्लीकेट वोटर के रूप में चिन्हित कर लेगा, क्योंकि उस बूथ पर जितने भी वोटर आएंगे उनका पहले से ही अंगूठे का निशान, फोटो, पहचान पत्र टैबलेट में लगातार सुरक्षित किया जाता रहेगा। टैब के माध्यम से रियल टाइम में MIS रिपोर्ट हर 2 घंटे पर वोटर टर्न आउट के तौर पर मिलेगी, जिसमें यह भी पता चलेगा कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने मतदान किया है। बायोमेट्रिक सत्यापन के काम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। यह इस काम को करने वाली है। बताते चले कि इस बार पंचायत चुनाव में जिस तरीके की तैयारियां की गई है, बजट जो है उस पर भी खास जोर पड़ा है, क्योंकि इस बार EVMs को मंगाया गया है अन्य कई राज्यों से वोट डलवाने के लिए। हालांकि निर्वाचन आयोग की ये कोशिश थी कि हर पद के लिए जो मतदान है वो EVM के माध्यम से ही किए जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा EVMs जो है वो अवेलेबल नहीं करा पाए। इसीलिए कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए EVM के माध्यम से वोटिंग होने वाली है, तो कुछ में वही पुराना वोटिंग का तरीका नजर आएगा। इतने अन्य राज्यों से EVM मंगाने के सिलसिले की वजह से निर्वाचन आयोग पर पंचायत चुनाव को लेकर जो खर्चे का बोझ है वो भी इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी जो आम दिक्कतें आती हैं, जो आम शिकायतें सामने आती है, इस बार ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।